अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है मुतबादिल साजी के तरीके का सब्स्टिट्यूशन साइफर मेथड। कि मतलब इसके अंदर हम क्या करते हैं कि असल हरूफ को क्या करते हैं उसको किसी दूसरे हरूफ के साथ बदल देते हैं ताकि वो वैसे ही या वो पैगाम जो हम किसी बंदे की तरफ भेजना चाह रहे हैं वो उसे पढ़ा सिर्फ वही पढ़े जिसके पास पैगाम जाएगा, लेकिन जितने भी बंदे दरमियान में देखेंगे उसे उसकी समझ ना आए। तो इसे कहते हैं साइफर, मतलब खुफिया कारी करना, मतलब डाटा को ऐसी शक्ल में तब्दील करना जो पढ़ा ना जा सके। तो सब्स्टिट्यूशन साइफर मेथड यही होता है कि ये खुफिया कारी का एक तरीका है। क्या है खुफिया कारी का एक तरीका है, और इस तरीके के मुताबिक हम क्या करते हैं कि हरूफ जो हमारे पास लिखे हुए हैं उनकी असल शक्ल को तब्दील कर देते हैं किसी दूसरी शक्ल में, और ऐसी शक्ल में तब्दील करते हैं जिसे हम पढ़ नहीं सकते। अब उसमें से कुछ मेथड जो है उनको हम पढ़ेंगे। उनमें पहला मेथड हमारे पास है सीजर साइफर। क्या है? सीजर साइफर। क्या नाम है? सीजर जो है ये बेसिकली एक बंदे का नाम है। साइफर तो वही होगा खुफिया कारी, मतलब डाटा को एक शक्ल से तब्दील करके दूसरी शक्ल में लेके जाना ताकि कोई और बंदा इसको पढ़ ना सके। लेकिन सीजर जो है उस बंदे का नाम है जिसने ये काम किया है, इस वजह से इसका नाम सीजर साइफर पड़ा है। क्या पड़ा है? सीजर साइफर। सीजर क्या था? एक रोमन सियासतदान था। क्या था? एक रोमन सियासतदान था, फौजी जनरल था। क्या था? सियासतदान भी था रोमन का, और उसके अलावा क्या था? फौजी जनरल भी था। ये क्या करता था? अपने सिपाहियों या फौजियों को अगर इसे कोई पैगाम भेजना होता तो क्या करता था? एक ऐसे तरीके से पैगाम को भेजता था कि दरमियान वाले लोग उसको पढ़ नहीं सकते थे, सिर्फ जिनको पैगाम वसूल होता था वही उसको पढ़ सकते थे। तो इसलिए अगर आपने जर्नैलों या फौजियों को अगर पैगाम भेजना होता तो उसे खुफिया तरीके से भेजता। किस तरीके से भेजता? खुफिया तरीके से। और जिस खुफिया तरीके से ये भेजता था उस खुफिया तरीके को कहते हैं सीजर साइफर। क्या कहते हैं? सीजर। साइफर का मतलब तो हो गया खुफिया कारी, लेकिन सीजर क्यों कहा? क्योंकि ये करने वाला कौन था? सीजर, उसका नाम था। तो जो करने वाला है उसके नाम की वजह से इस मेथड का नाम पड़ा है सीजर साइफर। कहते हैं इसलिए कि ये काम जिसने किया था वो पहला बंदा था, उसका नाम क्या था? सीजर साइफर। क्या था? ये फौजी जनरल था और सियासतदान था। ये क्या कर रहा था? पैगाम भेजता था अपने सिपाहियों को और फौजी जर्नैलों को। तो जब ये पैगाम भेजता था ये ऐसे तरीके से भेजता था कि वो दरमियान में पढ़े ना जा सके। तो वो जिस तरीके से भेजता था इस तरीके को कहा गया है कि कौन सा नाम इसका पड़ गया हमारे पास? सीजर साइफर। क्या पड़ा है? सीजर साइफर। ये तरीकाकार एक ऐसा तरीकाकार है कि जिसके अंदर हमारे पास जो मैसेज है, जो असल हरूफ है, उनको तब्दील कर दिया जाता है दूसरे रूप में। किस में तब्दील कर दिया जाता है? दूसरे रूप में तब्दील कर दिया जाता है, और उससे क्या होता है कि वो आपका मैसेज या वो पैगाम जो है उसको कोई पढ़ नहीं सकता। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक एग्जांपल है कि इब्तदाई रूप हमारे पास वर्ड है, हमारे पास पाकिस्तान। अब इसकी हमने करनी खुफिया कारी इसी मेथड के साथ। सब्स्टिट्यूशन मेथड यही कहता है कि जब आपने किसी की खुफिया कारी करनी है, किसी इबारत की करनी है, किसी लाइन की करनी है, तो उसमें आप क्या करते हैं? सबसे पहले आपके पास इब्तदाई हरूफ होते हैं, जैसे कि हमारे पास पाकिस्तान है। अब हम चाहते हैं कि ये वर्ड हमारा जा रहा है, हम 4 बंदों से होकर जा रहा है, हमने 5वें बंदे को पहचानना है। दरमियान वाले जो हैं उनको पता ना चले कि मैं क्या भेज। तो सब्स्टिट्यूट का मतलब है तब्दील कर देना, मुतबादिल। तो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड आप अपनी मर्जी से लगा सकते हैं। जैसे हमारे पास ये पाकिस्तान है तो इसके लिए आप एक की सिलेक्ट करते हैं। क्या सिलेक्ट करते हैं? की। वो की आपकी मर्जी की है। वो की आप कितने लफ्जों के लगाते हैं? 2 के लगाते हैं, 3 के लगाते हैं, 4 के लगाते हैं, आपकी अपनी मर्जी। लेकिन वो की आप अपने रिसीव करने वाले बंदे को भी बताएंगे कि मैंने की ये लगाई। समझ आ रही? अब मिसाल के तौर पर हम की लगाते हैं 3। क्या लगाते हैं? 3। 3 का मतलब है कि जो लफ्ज लिखा हुआ है इससे 3 छोड़ के अगला लिख दे। समझ आ रही है? प्यारी समझे कि नहीं समझ आ रही? अब हमारे पास अल्फाबेट्स होते हैं, मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ। अब ये हमारे पास बात कर ले अल्फाबेट्स है, ये मैंने आपकी आसानी के लिए लिखे, वैसे जरूरत नहीं। मैंने कितनी की बनाई है? 3। अब की जो बनाई है उस की को लगाते हुए हम इसकी करेंगे खुफिया कारी पाकिस्तान की। अब पी से आगे 3 छोड़ दो, QRS क्या आएगा? समझ आ रही है? आगे ए है, ए से आगे 3 छोड़ दो, बी से आगे क्या आएगा? ई। के, ये के है, के से आगे 3 छोड़ने, L M N क्या आ जाएगा? आगे हमारे पास क्या? आई। आई से आगे 3 छोड़ दो, J K L क्या आ जाएगा? S। S से आगे 3 छोड़ दो, 1 2 3 क्या आ जाएगा? आगे आता है T। T से आगे 3 छोड़ दो, 1 2 3 क्या आएगा? समझ आ रही है? A से आगे 3 छोड़ दो, B C D और क्या आएगा? M
n था, यहाँ n से आगे 3 छोड़ दो, 1 2 और 3 क्या आ जाएगा? अब ये आपकी खुफियाकारी होगी, समझ आ गई? अब इस मेथड से अब जिस बंदे के पास ये पैगाम पहुंचा है, दरमियान वाले बंदे देख के उसे क्या समझ आएगी? समझ आ रही है? उसे तो समझ आएगी नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि इसकी खुफियाकारी होगी। इसको हमने चेंज कर दिया है, ऐसी शक्ल में चेंज कर दिया है कि जिस शक्ल का बंदा इसको पढ़ नहीं सकता। मिसाल के तौर पर हम एक और इबारत लिखते हैं, आई लव माय कंट्री। अब आपकी की 3 थी, आप इसकी की करते पास कर लो, 2 कर देते। सब्स्टिट्यूशन मेथड है ना, उसकी जगह पे कोई लगाना है तो आई के बाद 2 छोड़ दो। अब आपने की 2 लगाई जी, आप ये खुद भी कर सकते हैं। आई के बाद 2 छोड़ दो, जे और के क्या आ जाएगा? एल आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे एल है, एल के बाद 2 छोड़ दो, एम एन क्या आ जाएगा? ओ के बाद 2 छोड़ दो, बी क्यू क्या आ जाएगा? आर वी की जगह 2 छोड़ दो, डब्ल्यू एक्स क्या आ जाएगा? वाई ई की जगह 2 छोड़ दो, एफ जी क्या आ जाएगा? अब वहां पे लव था, यहाँ पे क्या लिखा हुआ? समझ आ रही कुछ? कहानी समझे? आगे हमारे पास है माई, एम कहाँ पे? ये आपके पास एम के बाद 2 छोड़ दो, एन और ओ क्या आ जाएगा? पी वाई की जगह 2 छोड़। अब देखो, अब जहाँ पे खत्म हो जाए, वाई के बाद 2 छोड़ दो, आगे जेड आता है, आपने शुरू को चले जाना, जेड और ए छूट जाएगा, क्या आ जाएगा? समझ आई है? जहाँ पे आपके अल्फाबेट्स खत्म होते हैं, अब जेड से आगे क्या आना चाहिए? ए। तो दूसरा वो कितना और आगे वाला ये आ जाएगा। समझ आ गई? अब वाई था ना, वाई के बाद 2 छोड़ देते, यहाँ पे 1 है, ऐसी है। तो दूसरा कौन सा हो जाएगा? ये वाला। जेड से आगे फिर स्टार से शुरू कर देना, यहाँ पे जेड छूटेगा, 1 छूटेगा, क्या आ जाएगा? बी। आगे आता है कंट्री सी के आगे हमें 2 छोड़ेंगे, क्या आ जाएगा? ओ के आगे 2 छोड़ेंगे, क्या आ जाएगा? आर। यू के आगे 2 छोड़ेंगे, क्या आ जाएगा? एक्स। एन के आगे 2 छोड़ेंगे, क्या आ जाएगा? क्यू। टी के आगे 2 छोड़ेंगे, क्या आ जाएगा? डब्ल्यू। आर के आगे 2 छोड़ेंगे, क्या आ जाएगा? यू। और वाई के आगे फिर वो देखो 2 छोड़ेंगे, जेड और ए क्या आ जाएगा? समझ आ गई? ये है सीधा साइफर की खुफिया कारी का तरीकाकार है। किस तरह क्या करते हैं आप? असल वर्ड को क्या कर देते हैं? चेंज कर देते हैं, और जब चेंज करते हैं दूसरे शक्ल के अंदर तो यहाँ पर एक साइफर बन जाता है, एक खुफिया कार इबारत बन जाती है, खुफिया कार लफ्ज बन जाता है कि जिसको कोई और बंदा पढ़ नहीं सकता। अगर आपने इसको करना डिक्रिप्ट, दोबारा असल शक्ल में लेके आना है, तो जिस बंदे के पास पैगाम जाएगा तो ऐसे आप उसे बताएंगे मैंने की लगाई है 2, क्या लगाई है? 2। अब वो क्या करेगा? जो लफ्ज आएगा उसे 2 पिछले लफ्ज लिख लेगा। अब एल है तो एल से पिछले 2 लफ्ज कौन से हैं? ये छोड़ के क्या आएगा? समझ आ जाएगी? आ रही समझ? आगे ओ से 2 लफ्ज पिछले कौन से हैं? एम एन से पिछले कौन सा है? वो चेंज हो रहा है, वही चीज वापस आ रही है हमारे पास। तो ये तरीका कार है इसको इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करने का। तो ये एक सीधा साइफर बंदा था जिसने ये पहले काम किया था, इसी वजह से इस मेथड का नाम हमने क्या रखा है? सीधा साइफर। ये सीधा साइफर उन्होंने नाम इसी वजह से रखा है कि काम किसने किया था? सीजर ने। ये रोमन सियासतदान भी था और फौजी जर्नैल भी था। ये क्या करता था? आपने जर्नैलों या फौजियों को अगर इससे पैगाम भेजना होता था तो ये क्या करता था? एक खुफिया कार तरीके से पैगाम भेजता था। उस खुफिया कार तरीके कार को उसने क्या कहा है? सीधा साइफर। क्या बोला है? सीधा साइफर बोला है। और इस तरीके कार के तहत वो पैगाम भेजता था। अब वो तरीका कार कैसे काम करता है आपके सामने मैंने लिख दिया। अब आपके लिए जो काम है, आपने अभी मैं इबारत लिखी था, आप उस इबारत को क्या करना है? खुद ही चेंज करना। आप अपनी मर्जी से की लगाएं, 2 की लगानी है, 3 की लगानी है, इसके मुताबिक आप इसे क्या करें? चेंज करें।